बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए स्पेशल ईट रेसिपी में बलोची बटन टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है। इसका जो मसाला है वो मैंने पहले से तैयार किया है, उसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। चले जी, अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आप देखिएगा मैंने किस तरीके से बलोची टिक्का कढ़ाई बनाई है, और प्लीज़ फुल रेसिपी वॉच कीजिएगा, इसके करके मत देखिएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बलोची टिक्का बनाने के लिए बहुत कम सामान की ज़रूरत होती है। अब हम बलोची टिक्का बनाने स्टार्ट करते हैं। गोश्त देखें, मैंने गोश्त पिघलाने का तरीका दिया हुआ है, उस तरीके से मैंने गोश्त को अलग अलग कर लिया है। गोश्त का बनाएंगे बलोची टिक्का, और इसको हम अपने एक बर्तन में डाल देंगे। और हम क्या डालेंगे आप देखिएगा। अब ये 4 टमाटर है, टमाटर भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलते, बस ये 4 टमाटर है, ये मैंने लिए हैं। और इसका जो ऊपर का पार्ट है ये हम हटा देंगे, और ये हम इसके 2 पीस करके इसमें डाल देंगे। और थोड़ा आधी प्याली के करीब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ एक दफ़ा आधी प्याली डालेंगे। अच्छा, अब हम पानी इसमें इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त उसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, तो कम से कम इसको 1 घंटा गोश्त को गलने में लग जाएगा, और हो सकता है वो जल्दी भी गल जाए। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। अच्छा जी, चूल्हे पे मैंने गोश्त चढ़ा दिया है, इसको ढक्कन दे दिया है। अब इसको इतनी देर हमने पकाने के हमारा गोश्त गल जाए। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें दिल चाहे गला लें। मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। आधा घंटा हो गया पकते हुए, अब हम चेक करते हैं। अभी देखिए जी, गोश्त की कंडीशन, और टमाटर नरम होगा तो इसके छिलके हम उतार लेंगे अभी। अच्छा, गोश्त अभी गला नहीं है, थोड़ा कच्चा है, तो हम इसको दोबारा से ढक देंगे। चले जी, देखते कितनी देर में गोश्त गलता है हमारा। चले जी, गोश्त को हम चेक करते हैं, गोश्त हमारा कैसा हो गया है। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है इसका। अगर गोश्त गल गया है तो इसका जो पानी है इसको हम मुकम्मल खुश्क कर लेंगे। चले जी, गोश्त की बोटी में ना एक निकाल के चेक करती हूँ। अभी देखिए मैं चेक करती हूँ, अभी थोड़ी सी सख्त लग रही है मुझे, देखिए थोड़ी सी, बहुत गर्म है। अच्छा, बकरीद का गोश्त चूँकि मिक्स होता है, तो आप 2-3 बोटियाँ चेक किया करें, एक मत चेक करें। अलग अलग जगह का गोश्त होता है, कोई गोश्त जल्दी गलता है, कोई देर से गलता है। चले, अब मैं ये सब चेक करती हूँ। अगर गोश्त नहीं गला होगा तो 10 मिनट के लिए और हल्की आंच पे रख दूँगी। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने अभी तक इसके अंदर नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब मैं सिर्फ 1 चमचा इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, कि थोड़ा सा हमारे गोश्त के अंदर नमक बैठ जाए, क्योंकि जो मैंने मसाला तैयार किया है उसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी, उसमें भी नमक शामिल है। गोश्त गल गया, अब मैं आपको उसके मसाले बता देती हूँ। ये हरी मिर्चें छोटी हैं, और आपको जितना दिल चाहे आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 10 हरी मिर्चें लिए, 2 नींबू मैंने काट लिए हैं। और ये हमारा लहसुन है, तकरीबन 2 पोती लहसुन थी, इसको छील के बारीक बारीक सब काट लिया है मैंने। और ये हमारा अच्छी खासी हमारी अदरक है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये है मेरा बलोची टिक्का मसाला, जो मैंने रेडी करके रखा था। चले जी, अब हम डालते हैं अपनी कढ़ाई में तेल। अच्छा, हमारा तेल तो वैसे है गोश्त में, थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे, ताकि हमारा जो है ना लहसुन अदरक हम भून सकें। अच्छा, तेल में अब हम ये अदरक लहसुन डाल देंगे, और इनको हमें थोड़ा सा सौते करना है। सौते क्या, थोड़ा सा हम इसको लाली कर लेंगे। अच्छा, अब ये गोश्त है, अगर आपके हिसाब से ज़्यादा हो तो इस गोश्त का फ्रीज भी कर सकते हैं। और जो बाकी का स्टेप है जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपको जब खाना हो आप उस वक्त
इसको गर्मा गर्म इसको रेडी करें, फ्राई करें और पेश करें और मज़े करें। चलिए जी, अब मैं सारा गोश्त डाल देती हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब हमें इसको अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ हमें इसको भूनना है। अच्छा, इसमें हम बलोची टिक्का मसाला अपना निकाल लेंगे। अब जो हरी मिर्चें हैं, आप इसको हरी मिर्चों में से कट लगा के इसको सादा भी इसमें डाल सकते हैं और चाहे तो इसमें थोड़ा सा हमारा जो है ना मसाला हम भर सकते हैं। अच्छा, बड़ी मिर्चें मिले तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी मिर्चें मुझे मिली नहीं थी तो मैंने छोटी उठा ली जो घर में मौजूद थी। मसाला भरने से क्या होगा, आपकी जो मिर्चें भी है ना ज़बरदस्त हो जाएंगी। देखिए, सारी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको साथ ही भून लेंगे। गोश्त का कलर तो देखें किस कदर ज़बरदस्त आया है हमारा। चूल्हा में सब बंद कर रही हूँ। अच्छा, चूल्हा बंद करने के बाद हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। मसाला डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे क्योंकि बहुत गरम गरम है हमारा। अगर हम चूल्हा खुला रखेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और साथ ही हम इसके अंदर फिर डाल देंगे नींबू। गोश्त देखिए कैसे ज़बरदस्त हमारा भुन गया, कलर भी चेंज हो गया है। और ये जो मिर्चें हमारी ये भी बड़ी प्यारी सी मिर्ची हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो मसाला है, अपने हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा। 1 किलो में तकरीबन ये 4 से 5 चमचों के करीब मसाला डलेगा। और फिर आप देखिएगा कम ज़्यादा का हिसाब आप। अच्छा, तकरीबन 2 लीमों का रस मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल दीजिएगा इसमें। चलिए जी, मैंने लीमू डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और हम इसको अपनी कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। अब आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या इसको आप ऐसे रूखा खाएं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी ये कढ़ाई बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, बलोची टिक्का कढ़ाई हम चिकन में भी बना सकते हैं। चूँकि ईद का मौका था, ईद का गोश्त था, तो मैंने सोचा मैं मटन के अंदर बनाऊं। और चले जी, अब हम इसको ट्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।